हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स या फिर क्वांटम यांत्रिकी के अभिकृति। यहाँ पर ये जो पोस्टुलेट्स होते हैं वो कोई एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स नहीं होते हैं, बट जो क्वांटम थ्योरेटिकल पार्ट होता है उसे डेवलप करने के लिए जो चीज़ें हमने मानी हैं, जिसके बेसिस पर क्वांटम मैकेनिक्स की जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो टिका हुआ है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पोस्टुलेट कहते हैं, यानी कि ये उसका बेसिक है। तो सबसे पहला है हमारा तरंग फलन, या इसी को ही हम कहते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम यानी कि अगर आपके पास कोई पार्टिकल है, मूव कर रहा है, तो आपको पता है कि अगर पार्टिकल है तो उसके साथ क्या एसोसिएट होगा, वेव एसोसिएट होगा। उस वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या देते हैं, हम एक वेव फंक्शन देते हैं। वेव फंक्शन किस किस पर डिपेंड करता है, पोजीशन और टाइम पर डिपेंड करता है। और यही वेव फंक्शन क्या बताता है, उस पार्टिकल की, उस वेव की पोजीशन को बताता है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ये सब आप पढ़ चुके हैं। और साथ ही साथ एक और चीज़ बताया था कि जो वेव फंक्शन होता है उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो उसे फॉलो करेगा तभी वो एक एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन कहलाएगा। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी वो, फाइनाइट होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ को जब वो फॉलो करता है तब वो क्या कहलाता है, फिज़िकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन कहलाता है। ठीक। अब हमारा सेकंड पोस्टुलेट है ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है कि हम किसी फंक्शन पर, वेव फंक्शन पर जैसे ही ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं हमें एक नया ऑपरेटर देखने को मिलता है। जस्ट लाइक मान लीजिए ये मेरा वेव फंक्शन है, ये मेरा ऑपरेटर है, और इसे ऑपरेट करने के बाद मुझे एक नया फंक्शन देखने को मिला। इट्स जस्ट अ इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। ठीक वैसे ही अगर मान लीजिए मैं ये ऑपरेटर इस वेव फंक्शन पर ऑपरेट कर रही हूँ और मुझे एक वैल्यू मिली, लेकिन वापस से वही फंक्शन मिला, तो मैं क्या कहूँगी, ये आइगन फंक्शन है, ये आइगन वैल्यूज़ हैं और ये एक आइगन वैल्यू इक्वेशन है। यहाँ पर ये सिर्फ एक ऑपरेटर है, ये उसका ऑब्जर्वल यानी कि उसका मेज़रमेंट है, उसका रिज़ल्ट है ना। तो ये आपको याद होगा, ये मैंने आपको बताया था। जैसे कि ये वाला एग्जांपल मैंने दिया था, फाई की वैल्यू अगर ये है तो ऑपरेट करने के बाद हमारा ये आंसर आ रहा है। ठीक है। तो ये होता है इसमें अंतर कि अगर आप किसी भी सिस्टम पर ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं, किसी भी सिस्टम, यानी कि ये हमारा सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, ये बताया था अभी। ऑपरेटर को ऑपरेट कर रहे हैं तो आपके पास कोई ना कोई रिजल्ट देखने को मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर। इन दोनों में अंतर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये वैल्यूज और ये वैल्यू यानी कि जो आइगन फंक्शंस हैं वो सेम है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, आइगन वैल्यू इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। हमारे पास और कितने प्रकार के ऑपरेटर हैं, तो आपके पास 5 प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। और भी प्रकार होते हैं पर मेनली जो हम पढ़ते हैं वो 5 टाइप के होते हैं, पोजीशन, मोमेंटम, एंगुलर, एनर्जी और हैमिल्टोनियन। इन सब का वीडियो मैं दे डाल चुकी हूँ, नहीं देखा जाके देख लेंगे। इसको सबको आपको यहाँ पर लिखना होता है। ये पोजीशन के रिस्पेक्ट में होता है मोमेंटम ऑपरेटर, एनर्जी वाला जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, हैमिल्टोनियन जो है वहाँ पर टाइम भी क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है और काइनेटिक एनर्जी भी होती है। ये पूरे सिस्टम की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी के साथ होता है, पोजीशन वही वैल्यूज में वापस आ जाती है। तो ये होता है हमारे 5 प्रकार के ऑपरेटर्स। हमारा अगला पोस्टुलेट हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, डेंसिटी मतलब घनत्व। तो किसी भी रीजन में किसी पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम पार्टिकल की पोजीशन को कैसे बताते हैं, वेव फंक्शन से बताते हैं। तो उसी का हमें फाइंड करना है, तो मैं उसका क्या कर रही हूँ, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल रही हूँ। और जो भी आपके पास, अगर ये 3 डायमेंशन के लिए है, 2 डायमेंशन के लिए, 1 डायमेंशन, जिसके लिए भी निकालना हो उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या बताता है, उस पार्टिकल का, उस सिस्टम का एक पर्टिकुलर रीजन में होने की क्या प्रायिकता है,
उसे ये रिप्रेजेंट करता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। लिमिट वही रहेगी जो उसमें दी होगी, जिस पर्टिकुलर रीजन में वो पार्टिकल दिया होगा। कुछ नहीं दिया है मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, या जो देता है हम वो लेते हैं। अगला है नॉर्मलाइजेशन। हमारा जो वेव फंक्शन होता है वो कैसा होना चाहिए, नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। उसे इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, मतलब कि जब इस इक्वेशन में हम वेव फंक्शंस की वैल्यूज़ को रखेंगे, एक वेव फंक्शन और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो जब हम उसका क्या करते हैं, समाकलन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में या एरिया के रिस्पेक्ट में, तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। ये उसका एक बेसिक और इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट होता है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप मैथमेटिक्स में जो यूज़ करते हैं सेम फॉर्मूला यहाँ यूज़ करते हैं हम। बस यहाँ पर हमें नॉर्मलाइजेशन देखते हैं कि जो वेव फंक्शन हमने लिया है वो नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू यानी कि पर्टिकुलर रीजन में उससे कितनी वैल्यू होती है वेव फंक्शन, और जिसका आपको फाइंड करना है वो जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं, वॉल्यूम एरिया जिसमें भी डिवाइड कर देंगे, फिर से साइंस स्टार साइंस dx dy dz, जो ऊपर लेंगे वही नीचे लेंगे। अंतर क्या है, सेम आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट में f यानी कि वो फंक्शन है, नीचे नहीं है। ठीक है, अगर फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो ये वाला हट जाता है, इसकी जगह क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ऐसा। आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है नहीं है, या तो वो दिया होगा या तो आपको फाइंड करना पड़ता है इस फॉर्मूले की हेल्प से। आप सॉल्व करके देखेंगे, उस वेव फंक्शन का साइंस आपको दिया होगा क्वेश्चन में, साइंस स्टार निकालेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। अगर आंसर 1 आता है दैट मीन्स आपका जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड है, तो वहाँ से हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो इस तरीके से हमारा जो पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है वो कंप्लीट होता है। इसमें एक दो और चीज़ें हैं बट अभी वो नहीं बता रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सिर्फ इसका एक स्मॉल इंट्रोडक्शन था, ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, डिटेल नहीं है। इसमें एक एक के ऊपर आराम से और स्टडी किया जा सकता है, काफ़ी डीप इसके अंदर स्टडी हो सकता है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आप इतना ही पढ़ लीजिए। एक और बात कि ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई, इसका काफ़ी सारा जो पार्ट है, डिटेल डेरिवेशंस वगैरह हैं, वो पहले बताया जा चुका है, तो उसे भी एक बार देख लेंगे ताकि कोई भी डाउट ना रहे। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।